नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द हिंदू वोकैबुलरी 26 फरवरी 2026 में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी द हिंदू वोकैबुलरी जो सीरीज़ है उनके एंटोनिम्स के साथ जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ मंडे टू सैटरडे, उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों, देखते हैं आज कौन से वर्ड्स हैं हमारे पिटारे में। दोस्तों, पहला हमारा वर्ड है बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब होता है बर्बर या क्रूर। इसे याद करने में आपको इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बारबेरिक जो है वो बर्बर से मिलता जुलता है, तो आप पहचान जाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। इस वर्ड को अगर एग्जांपल के साथ समझाऊं तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं। जब जापान ने कोरिया और चाइना पे अटैक किया था, तब वहां पे वॉर के टाइम पे वहां की जो आम जन थे, उनकी लेडीज थी, उनको कैप्चर करके उनको बड़ा टॉर्चर किया था, एक्सप्लॉइट किया था। तो वो जापान का एक बारबेरिक एक्ट माना जाता है, बड़ी बर्बरता भरा क्रूर कृत्य माना जाता है। समझ गए दोस्तों। तो वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो अंग्रेज होते हैं या यूरोपियंस होते हैं या जो विदेशी ज़्यादातर जैसे अमेरिकन होते हैं, वो काफ़ी सिविलाइज्ड होते हैं, सभ्य होते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ वो थूकते नहीं हैं, यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकते हैं, दूसरे लोगों का भी ध्यान रखते हैं कि उनके शोर से कहीं दूसरे को परेशानी ना हो रही हो। लेकिन इंडिया को अभी इस तरह से सिविलाइज्ड होना बाकी है, सभ्य होना अभी उन्हें बाकी है। दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है रिप्रेसिव। रिप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी। दोस्तों, जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया था, अब तिब्बत नाम का कोई देश नहीं है जो रिकॉग्नाइज देश हो, लेकिन ऐतिहासिक तिब्बत की अगर बात करें तो चाइना ने अपनी टेरिटरी क्लेम करके जब तिब्बत पे आक्रमण किया था, हमला किया था, तब वहाँ के लोगों पे बड़े ही रिप्रेसिव मेजर्स लिए थे, रिप्रेसिव एक्ट किए थे। मतलब उनके लिए काफ़ी, जो तिब्बत की जनता थी उनके लिए काफ़ी दमनकारी थे वो एक्ट, वो कृत्य। समझ गए दोस्तों, वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है उदार। दोस्तों, इंडिया की जो जनता है वो काफ़ी लिबरल रही है हमेशा से, इसीलिए यहाँ पे सभी धर्मों का, सभी देश से आए लोगों का सम्मान हुआ, वहाँ पे उनको अपनी बात कहने का हक मिला और कभी किसी को हमने टॉर्चर नहीं किया, परेशान नहीं किया। इसीलिए हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा कंडक्ट है, वो लिबरल रहा है, हमेशा उदार रहा है। समझ गए दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है शनिंग। शनिंग का मतलब होता है त्यागना या दूर रहना। दोस्तों, शनिंग दी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज ऑलवेज गुड फॉर योर हेल्थ। मतलब अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, मतलब धूम्रपान और जो शराब पीने की आदत है, उसको अगर त्यागेंगे या उससे दूर रहेंगे तो वो हमेशा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। समझ गए दोस्तों। ये जो वर्ड है ये शन से बना है। शन मतलब बच के निकलना या त्यागना या दूर रहना। शन का शनिंग कर दिया, ये एक तरह का इसका आईएनजी फॉर्म है। समझ गए दोस्तों। तो वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है अपनाना। दोस्तों, नाउअडेज टीचर्स आर एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी बिसाइड्स ट्रेडिशनल टीचिंग। मतलब जैसे दोस्तों मैं इस वाइट बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये एक तरह का ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है, लेकिन आजकल जो टीचर हैं वो एम्ब्रेस कर रहे हैं, दे आर एम्ब्रेसिंग, मतलब अपना रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को पढ़ाने में। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट बोर्ड देखे होंगे, वो एक्चुअल में दे आर एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। समझ गए दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है रेजिमेन। रेजिमेन का मतलब होता है नियमावली या दिनचर्या। दोस्तों, जैसे अक्षय कुमार का जो फिटनेस रेजिमेन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मतलब अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी हेल्दी डाइट लेते हैं, सही टाइम पे सोते हैं, तो वो उनका स्ट्रिक्ट फिटनेस रेजिमेन कहलाएगा। उनकी वो दिनचर्या है वो काफ़ी फिटनेस, सेहत भरी दिनचर्या रहेगी, काफ़ी कड़े रूप से। दोस्तों, वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है कैओस। कैओस का मतलब होता है अव्यवस्था। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप अपने दिन को सही से मैनेज नहीं करते हैं, सही टाइम पे नहीं उठते हैं, सही टाइम पे नहीं सोते हैं, तो आपकी लाइफ और आपकी दिनचर्या में क्या आ जाएगा? कैओस आ जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। या फिर दोस्तों, कई ऐसे वीक रूलर्स होते थे जो अपनी प्रजा पे और जिनका अपने सामंतों पे कंट्रोल नहीं होता था, तो उनके राज्य में क्या हो जाता था? कैओस हो जाता था, अव्यवस्था हो जाती थी। समझ गए दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तुरंत या शीघ्र। जैसे दोस्तों, अगर मान लीजिए आप लोग मुझे कुछ भी कमेंट करते हो तो मैं आपका जो रिप्लाई है वो प्रॉम्प्टली देता हूं, तुरंत देता हूं, शीघ्र देता हूं। समझ गए दोस्तों, वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है डिले। डिले का मतलब देरी। दोस्तों, ये बहुत ही इजी वर्ड है, आम बोलचाल की भाषा में यूज करने वाला वर्ड है। जैसे किसी भी चीज में डिले हो सकता है। मान लीजिए किसी को नौकरी मिलने में डिले हो रहा है, देरी हो रही है। जैसे सलमान खान की शादी होने में डिले हो रहा है, देरी हो रही है। या फिर किसी की बस या ट्रेन आने में डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। समझिए दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार या अपमान। दोस्तों, वी शुड नेवर लुक एट पुअर पीपल विद
डिसडेन मतलब हमें कभी भी गरीब लोगों को तिरस्कार या अपमान के साथ नहीं देखना चाहिए। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए बिना इस चीज़ को देखे कि किसके पास कितना पैसा या कितने रिसोर्सेज अब उपलब्ध हैं। तो हमें उसे किस नज़र से देखना चाहिए, हमें उसे सम्मान की नज़र से देखना चाहिए, जो कि इसका एंटोनिम भी है। तो इसका एंटोनिम की बात करें तो वो होता है रिस्पेक्ट, जिसको सम्मान भी बोलते हैं हम हिंदी में। तो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मतलब हमको किसी भी आदमी का आर्थिक जो बैकग्राउंड है, आर्थिक पृष्ठभूमि को नहीं देखना चाहिए, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। दोस्तों अगला और आखिरी हमारा वर्ड है डिसएन्चांटेड, जिसका मतलब होता है निराश या मोह भंग। दोस्तों ये जो वर्ड है ये एन्चांटेड और डिस दो वर्ड से बना है। एन्चांटेड मैं आपको बताऊंगा आगे, इसका एंटोनिम होता है जो कि मोह से रिलेटेड होता है, किसी चीज़ से मोहित कर देना। लेकिन डिसएन्चांटेड का मतलब किसी चीज़ से मोह भंग हो जाना। क्रिकेट में मान लीजिए आपकी फेवरेट जो टीम है, मतलब इंडिया ही आप ऑब्वियसली आपकी फेवरेट क्रिकेट टीम है, तो वो मान लीजिए मैच से कहीं सीरीज टूर्नामेंट से आउट हो जाती है या फिर उसका प्रदर्शन खराब होता है या आपका कोई फेवरेट प्लेयर आउट हो जाता है, तो आपका किस तरह से आप लोग डिसएन्चांटेड हो जाते हो उस मैच को लेके या उस सीरीज को लेके। मतलब आप लोगों का एक तरह से मोह भंग हो जाता है, आप निराश हो जाते हो एक तरह से उस मैच को लेके या फिर आगे आने वाली सीरीज को लेके। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें जो मैं आपको बता रहा था, एन्चांटेड। एन्चांटेड का मतलब होता है मोहित होना। दोस्तों कैसे आप लोग जब छोटे थे तो आप लोग मैजिक शोज देख के, जादूगरों को देखकर एन्चांटेड हो जाते थे, मोहित हो जाते थे। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वर्ड द हिंदू से उनके एंटोनिम्स के साथ। और अगर मान लीजिए आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ मैंने ये सभी वर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में नए वर्ड्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।